अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपको कोई चीज़ लर्न नहीं हो रही है, कि अगर लर्न हो रही है उसके बाद आप भूल जा रहे हो, नॉट एबल टू परफेक्टली रिमेंबर द थिंग्स आउट, जिसकी वजह से आपका आउटपुट, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे कुछ डिस्ट्रैक्शन मिस्टेक्स, या जो आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, या जो आप गलती कर रहे हो लर्न करने में, उस चीज़ को आप कैसे इंप्रूव करोगे जिससे आपका स्कोर काफ़ी हद तक 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो, अब हमारे पास टाइम है नहीं इतना, हम पूरा दिन डिस्ट्रैक्शन में कहाँ है। हमारे सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है स्क्रोलिंग द सोशल मीडिया, आइदर इट बी इंस्टाग्राम रील्स, आइदर इट बी यूट्यूब शॉर्ट्स, आइदर इट बी एनी वीडियो, और आइदर इट बी एनी अदर पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमारी डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं। डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना इज़ इनटू योर हैंड्स। ये सिर्फ कहने की बात है कि हम सोशल मीडिया डिटॉक्स कर लेंगे या हम डोपामीन डिटॉक्स कर लेंगे, इट इज़ नॉट द केस। अगर आप कोई भी चीज़ का डिटॉक्स भी करोगे, उसके लिए चेंज आपको ही होना पड़ेगा, राइट? किसी भी चीज़ को तभी इफेक्ट होता है व्हेन यू आर विलिंग टू चेंज योर सेल्फ। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कौन से 2 स्टेप्स करने हैं जिससे आपकी चीज़ें, आपकी मेमोरी रिटेंशन विल बी क्वाइट इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। फर्स्ट स्टेप इज टू सिंप्लीफाई योर कॉन्सेप्ट, कि कैसे आप अपने कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, एंड सेकंड थिंग इज टू एसोसिएट द बेसिक कॉन्सेप्ट, एसोसिएट द आइडिया टू द सिमिलर कॉन्सेप्ट्स यू ऑलरेडी नो। सो डिस्कस द फर्स्ट कॉन्सेप्ट टू सिंप्लीफाई द थिंग, सो सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ योर वर्क। तो अब इसमें आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक पढ़ा उसको आप उस तरीके से पढ़िए कि वो 5th क्लास का बच्चा भी समझ पा रहा है। जैसे इफ़ यू आर इन 10th क्लास, इफ़ यू आर इन 12th क्लास, एनी क्लास, you have to study every topic in such a way that a 5th grade student can easily understand the topic। तो आपको ये नहीं देखना, बिकॉज आपको क्लासेस बताई जाती हैं कि आप इस क्लास में आपका ये सिलेबस होगा, इस क्लास में ये सिलेबस होगा, देयर इज नो सच रूल। तो आपको क्या करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट को उस तरीके से देखना है कि क्या ये 5th क्लास का बच्चा समझ पाएगा। उस तरीके से आपको अपने कॉन्सेप्ट को ब्रेकआउट करना है। अब उसे आप ब्रेकआउट करोगे कैसे? उसमें हिस्ट्री पढ़ रही हूँ मैं, जब भी हिस्ट्री पढ़ती हूँ मैं उसमें से क्या चीज़ें जब मैं रीड कर रही हूँ कुछ भी, मैं उसमें से कौन से वर्ड्स को मिस करूँगी। यहाँ या तो नंबर्स होंगे, या कोई डिफिकल्ट नेम्स होंगे, या मुझे पता होगा कि ये ईयर्स हैं, ये ज़्यादा काम नहीं आएंगे, तो उन चीज़ों को मैं स्किप आउट कर दूंगी। इसी को बोलते हैं सिंप्लीफाइंग योर कॉन्सेप्ट। अभी सिर्फ हिस्ट्री में नहीं, किसी और चीज़ में भी चले जाओ, कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं समझ आ रहा, आप उसको सिंप्लीफाई कर दो। जैसे क्रॉनिक का मतलब फॉर द लॉन्ग टाइम, एक्यूट का मतलब फॉर द शॉर्ट टाइम। उस चीज़ को आपने उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, आपको पता चलेगा कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है, जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट मेरे पास आया, उसकी मेरे को सिंप्लीफाई मैं कैसे कर रहा हूँ, मुझे उसकी बेसिक नॉलेज है या नहीं। ये नहीं कि आप उसके डायरेक्टली एडवांस पे चले जाओ। अगर आपको यही नहीं पता कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आप हाइड्रोकार्बन की चेन्स कैसे पढ़ोगे, कार्बन के कंपाउंड्स कैसे पढ़ोगे। तो यही चीज़ है, आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना है, फिर उसके बाद आप उसको सिंप्लीफाई करके हायर कॉन्सेप्ट पे जा सकते हो। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज टू एसोसिएट सिमिलर आइडियाज। जैसे फॉर सपोज अभी मैंने आपको पढ़ाया दैट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होती है दैट इज कन्वर्जन ऑफ द वेपर इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। बट बेसिकली कंडेंसेशन को आप कहाँ पे देख रहे हो, आपको विजुअलाइज कैसे हो रहा है। कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड आपको नहीं समझ आ रहा, तो आपको उसे एसोसिएट करना है। एसोसिएट कैसे करोगे? रियल लाइफ एग्जाम्पल से। गूगल इज देयर, गूगल से आप रियल लाइफ एग्जाम्पल देख सकते हो, एक हेल्प मिल जाएगी जिससे आप लर्न कर पाओगे। जैसे अगर कोई हिस्ट्री है, हिस्ट्री का कोई टॉपिक है जिसमें उन्होंने कोई पुरानी बात बताई है, तो उसमें आप उस पिक्चर, जैसे कोई पर्टिकुलर पेंटिंग की कोई बात हो रही है, उस पेंटिंग को आप गूगल में खोल के देखो, आपको उस पेंटिंग के अंदर वो छोटी छोटी डिटेल्स देखनी पड़ेगी जो उस पैराग्राफ के अंदर दी है। इससे आप एसोसिएट कर रहे हो अपनी लर्निंग को, एक पिक्चर, एक विजुअलाइजेशन के साथ एसोसिएट कर रहे हो, जिसकी आपको डायरेक्ट इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको समझ भी आएगा। जैसे फॉर सपोज मैंने आपको कंडेंसेशन पढ़ा दिया, बट अगर मैं उसका एग्जांपल दे दूं, मैंने कहा मैं फ्रिज में से एक बॉटल लेके आई हूँ, थोड़ी देर बाद उस बॉटल के बाहर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। तो ऐसे ही आपको अपनी नॉलेज को डीप इन लेके जाना है और उसको थोड़ा सा रिलेट करते जाना है। कुछ ज़्यादा भी डीपली रिलेट नहीं कर देना, अच्छे से, मतलब नॉर्मल रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करना है, जिससे आप कभी उसे भूलोगे नहीं और आप अपनी लैंग्वेज में उसको बना पाओगे। फॉर सपोज मैं इसका अगर एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे मेरे पास एक पैराग्राफ है, इंस्टेंस मेरे पास था एक क्वेश्चन, व्हाट इज एनर्जी। तो एनर्जी का मैंने ये पैराग्राफ देखा, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इट सेज लाइक, इन फिजिक्स एनर्जी इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ट्रांसफर्ड टू अ बॉडी और टू अ फिजिकल सिस्टम रिकॉग्नाइजेबल इन द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क in the form of heat and light. Energy is a conserved quantity.
अब इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इन फिजिक्स हमारे को पता है इट्स सब्जेक्ट, एनर्जी इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मेजरेबल, इट इज़ अ मेजरेबल प्रॉपर्टी दैट इज ट्रांसफर टू अ बॉडी और टू अ फिजिकल सिस्टम। फिजिकल सिस्टम्स में हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज आ जाते हैं, सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज होते हैं जिनको एनर्जी हम देकर वो काम करते हैं, वही फिजिकल सिस्टम्स होते हैं। रिकॉग्नाइजेबल इन द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, उन फिजिकल सिस्टम्स को जब हम एनर्जी देते हैं वो काम करती हैं और वो हम देख सकते हैं, वी कैन रिकॉग्नाइज दैट इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। अब हीट हम देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीटर्स, जैसे कि हम देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर्स जो बाहर हीट देते हैं, अंदर वो कूलिंग करते हैं। या हम कह सकते हैं लाइट में लाइक ट्रैफिक लाइट्स, वहाँ पे भी आप एनर्जी दे रहे हो। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी, कंजर्व्ड का मतलब कांस्टेंट। तो ये इतना टफ जो ये पैराग्राफ था, इतना टफ चलो था नहीं, बट देर आर सर्टेन टॉपिक्स जो आपको रीड करने में टफ लगते हैं, उसको आप ऐसे इजी बना सकते हो। जो छोटे मोटे थोड़े से टफ वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग लिख लिए, उससे एक इजी पैराग्राफ आप अपने माइंड में फ्रेम कर लो और ऐसा बनाओ कि एक 5th क्लास का बच्चा भी उसे समझ पा रहा है। जैसे अब मैं इसमें कैसे बताऊंगी, एनर्जी एक मेजरेबल क्वांटिटी है जिसको हम ट्रांसफर करते हैं किसी बॉडी के अंदर या किसी भी फिजिकल सिस्टम के अंदर, जो हमारे को रिकॉग्नाइज होती है बाय परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। इट मीन्स एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। हम कितना वर्क कर रहे हैं वो हमारी एनर्जी पर डिपेंड करता है, एंड एनर्जी इज अ कांस्टेंट प्रॉपर्टी या क्वांटिटी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड में आ जाएगा, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, कभी क्रिएट नहीं हो सकती है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ऐसे ही आप अपनी स्टडी के किसी भी टॉपिक को इजीली ब्रेकआउट कर सकते हो, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, फिर उसको आप एसोसिएट करते हो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। आई होप आपको पता चला कि आप कैसे किसी चीज़ को 2 टाइम्स अच्छे से लर्न कर सकते हो और बहुत कम टाइम देकर, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करके आप काफ़ी अच्छे नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।